नमस्कार दोस्तों। जुलाई 2026 आने वाला है। इस बार जुलाई का महीना सिर्फ कैलेंडर नहीं बदलेगा, बल्कि आसमान में ग्रहों की चाल भी बदलने वाला है। अगले कुछ हफ्तों में वीनस, सैटर्न, मर्क्यूरी, सन एंड जुपिटर ये सारे बड़े ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करने वाले हैं। और जानते हैं, जब इतने सारे पावरफुल ग्रह अपनी पोजीशन चेंज करते हैं तो लाइफ में इम्पैक्ट डालते हैं। गुरु इस महीने अस्त होने जा रहा है और शनि वक्री। यूनिवर्स इस महीने कईयों का तो पेशेंस टेस्ट करेंगे और कईयों को रिवॉर्ड भी मिल सकता है। तो सवाल ये है कि जुलाई 2026 आपके लिए ग्रोथ लेकर आ रहा है कि चैलेंजेस। चलिए शुरुआत करते हैं मेष राशि से। इस महीने आपका स्वामी मंगल टॉरस में बैठा है और टॉरस में जब मंगल आता है तो आपका फोकस एक्शन पर नहीं, बल्कि आपकी खुद की वैल्यू और सिक्योरिटी पे रहता है। इसलिए जुलाई में करियर, पैसा और सेल्फ वर्थ आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट लग सकते हैं। अगर ऐसा आप भी फील कर रहे हैं ना, तो मुझे जरूर कमेंट सेक्शन में बताइएगा। चलिए अब करियर की बात कर लेते हैं। अगर आप नौकरी ढूंढ रहे हैं और आपको नौकरी किस वजह से भी नहीं मिल पा रही थी, तो मैं बता दूं ये महीना आपके लिए काफी पॉजिटिव रहेगा। आपको अपनी स्मार्ट कम्युनिकेशन पे फोकस करना है, क्योंकि सिर्फ हार्ड वर्क से नहीं चलेगा। आपके ऑफिस में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके सामने तो बहुत सपोर्टिंग आपके बनेंगे, बट ये ध्यान बहुत जरूरी है आपके लिए कि आप उनसे अपनी हर स्ट्रैटेजी मत शेयर कीजिए। आपके वो कंपटीटर्स भी निकल के आ सकते हैं। मंगल आपके धन और रिसोर्सेज को एक्टिव कर रहा है, जी हाँ। इसीलिए आपका कहीं भी रुका हुआ धन, यानी किसी ने आपसे उधार लिया है, तो ये राइट टाइम आ चुका है कि आपके पैसे वापस आने के बहुत स्ट्रॉन्ग योग बन रहे हैं। और तो और आप प्रॉपर्टी में निवेश कर सकते हैं। आप प्रॉपर्टी रिलेटेड कोई काम कीजिए, आप घर से रिलेटेड रेनोवेशन कीजिए, ये आपको फायदा ही फायदा दिलाएगा। चलिए अब बात करते हैं हेल्थ रिलेटेड। जी हाँ, हेल्थ पे आपको ध्यान देना है, अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पर। जी, जब आप देखेंगे कि आप बहुत परेशान हैं, आप बहुत स्ट्रेस्ड हैं, तो इसका सारा असर आपके पेट पर पड़ता है। जी हाँ, आपका डाइजेशन सिस्टम खराब होना शुरू होता है, क्योंकि जब दिमाग दौड़ता है तो पेट पे भी असर होता है। तो आपको अपने खाने को समय पे खाना है, अपनी बॉडी को हाइड्रेटेड रखना, और नींद बहुत ज़रूरी है। अच्छी नींद लीजिएगा। तो चलिए हम बात कर लेते हैं अब लव एंड रिलेशनशिप की। जी हाँ, ये महीना आपके लिए पेशेंस टेस्ट करेगा। अगर आपको लगता है कि आपका पार्टनर आपके प्रति केयरिंग नहीं है या कोई मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई है, तो आप कोई भी रिएक्शन देने से पहले उनसे बात करें, तसल्ली से बात करें और चीज़ें रिज़ॉल्व हो सकती हैं। अगर आप सिंगल हैं, तो मैं आपको बता दूँ, हो सकता है कि कोई आपका पुराना जानकार या दोस्त आपकी ज़िंदगी में आ सकता है और हो सकता है कि चीज़ें आगे बढ़े, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो रिलेशनशिप की तरफ जा रहा है। अब आ जाते हैं मेष राशि की रेमेडी पे। जी हाँ, आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ हनुमान जी की शरण में रहना है। हनुमान चालीसा का पाठ ज़रूर करें और हो सके तो बंदरों को अगर आप गुड़ और चने का दान करें या खिलाएं तो आपके लिए बहुत फायदेमंद रहेगा। तो चलिए जल्दी से जान लेते हैं आपके लकी डिटेल्स। तो जी हाँ, लव मीटर 74% है आपका, और आपका लकी नंबर है 9 और लकी कलर है रेड। चलिए वृषभ राशि वालों, तो चलिए शुरू करते हैं करियर से। कोई भी आपका काम, प्लान्स या कोई भी प्रोजेक्ट बहुत समय से, लंबे समय से अटका था या मूवमेंट नहीं हो पा रही थी, तो ये राइट टाइम है, आपकी मूवमेंट शुरू हो जाएगी। आपके प्लान्स काम करने शुरू हो जाएँगे। चाहे पर्सनल हो या प्रोफेशनल हो, इस महीने आप किसी के साथ मत कंपेयर कीजिएगा अपने आप को। हर किसी के सक्सेस का टाइमिंग अलग होता है। वृषभ राशि वालों के लिए जुलाई का महीना फाइनेंशियली स्टेबल रहेगा और मनी फ्लो भी बना रहेगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखिए, जब भी आप फाइनेंशियल स्टेबल होते हैं, तभी आप इम्पल्सिव डिसीजन भी लेते हैं। कोई भी महँगी चीज़ परचेज़ ना करें और कोई भी पैसा डबल करने वाली स्कीम से ज़रा दूरी बनाए रखें। आप सबके लिए जुलाई का महीना एक मैसेज ये देता है कि आप वेल्थ बिल्ड करिए, वेल्थ को प्रूव मत करिए। चलिए अब हेल्थ की बात करते हैं। हेल्थ आपकी बिल्कुल ठीक रहेगी, बट आप एक चीज़ में कमी करते हैं कि आप जब बिल्कुल तंदुरुस्त रहते हैं, तो मूवमेंट करना भूल जाते हैं। तो आपको अपनी मूवमेंट पे ध्यान देना है। मॉर्निंग वॉक करना ना भूलें, हो सके तो योगा करें, और साथ ही साथ वर्क फ्रॉम होम करते हैं, तो तब भी मूवमेंट बरकरार रखें। इससे आपकी तंदुरुस्ती बनी रहेगी। चलिए अब बात करते हैं लव लाइफ की। जुलाई का महीना आपके लिए सबसे इमोशनल हो सकता है, क्योंकि जब स्वामी शुक्र केतु के साथ कॉम्बिनेशन में रहते हैं, तो ये आपकी लव लाइफ में कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं। कभी-कभी आपको ऐसा महसूस होगा ये पार्टनर आपके लिए सही नहीं है, और कभी-कभी आपको लगेगा ये ही पार्टनर आपके लिए बना है। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा, ये कंफ्यूजन कई बार आपके लिए इल्यूजन भी क्रिएट करता है। और सिंगल्स के लिए मैं ये कहना चाहूँगी कि आप अगर किसी की तरफ अट्रैक्ट होते हैं या आपका किसी के साथ कनेक्शन बनता है, तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा,
ज़रूरी नहीं कि वो कनेक्शन आपको नेक्स्ट लेवल तक लेके जाए। कई बार ये कॉम्बिनेशन आपको इल्यूजन क्रिएट करता है, जैसे मैंने आपको पहले बताया। चलिए अब रेमेडी की बात कर लेते हैं। हर शुक्रवार को आप माँ लक्ष्मी को सफेद फूल अर्पित करना ना भूलें। और तो और शुक्रवार की शाम के वक्त यानी संध्या के वक्त आप महिला को, किसी भी जरूरतमंद महिला को आप वस्त्र दान करें, सफेद रंग की मिठाई का दान करें। अब आ जाते हैं वृषभ राशि की लक की डिटेल्स पर। जी हाँ, लव मीटर है आपका 82% जो कि बहुत अच्छा है। और लकी नंबर है आपका 6। और तो और लकी कलर आपके लिए एमराल्ड ग्रीन है। मिथुन राशि वालों, कभी आपको ऐसा महसूस हुआ है कि आप अपनी कोई पुरानी तस्वीर देखें और आपने ये सोचा हो, यार उस समय तो मुझे बहुत कम समझ थी? जुलाई के महीने में भी आपके साथ कुछ ऐसा ही होने वाला है, पर इस बार आपकी कोई तस्वीर नहीं खुलेगी, बल्कि आपका कोई पुराना चैप्टर जिंदगी का खुलने वाला है। क्योंकि इस समय आपका स्वामी बुध ग्रह रेट्रोग्रेड अवस्था में है, और जब इस रेट्रोग्रेड अवस्था में वह रहता है तो जिंदगी आपको आगे बढ़ने से पहले पीछे देखने पर मजबूर करती है। इस जुलाई के महीने में हो सकता है कुछ पुराने लोग, पुरानी गलतियां या फिर कुछ पुरानी बातें आपके सामने आ सकती हैं, पर आपको याद रखना है, उन गलतियों से सीखना है, घबराना नहीं और आगे बढ़ना है। अब बात करते हैं करियर की। तो करियर आपका बहुत बेहतरीन और पॉजिटिव रहने वाला है। एक चीज पर जरूर ध्यान दीजिएगा, बुध रेट्रोग्रेड है तो इसीलिए कम्युनिकेशन आपका क्लियर होना बहुत जरूरी है। चाहे आप इंटरव्यू में हो, चाहे आप किसी मीटिंग में हो। अगर आप जॉब ढूंढ रहे हैं तो हो सकता है कुछ पुराने रिसोर्सेज आपके बहुत काम आ सकते हैं। अब बात करते हैं फाइनेंसेस की। तो फाइनेंसेस आपके अच्छे रहेंगे। आपको ये भी बताना बहुत जरूरी है, जुलाई के महीने में अगर आपका कोई भी पेंडिंग लोन है या डेप्ट है, वो क्लियर होने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस दिख रहे हैं। पर पैसा संभालिएगा, क्योंकि आपके फाइनेंसेस स्टेबल हैं इस महीने, तो सेविंग पे ध्यान दीजिए। चलिए अब हेल्थ की बात कर लेते हैं। तो अगर मैं बोलूँ मिथुन राशि वालों की हेल्थ कैसी रहेगी, तो बहुत बढ़िया रहने वाली है। एनर्जी लेवल बहुत हाई रहेगा, पर आपको एक चीज़ का ध्यान रखना है कि आप बहुत सारे काम एक साथ कर लेते हैं, तो जिससे आपका वर्क और हेल्थ बैलेंस नहीं रह पाता। उसको बैलेंस करना बहुत ज़रूरी है, उस पे ध्यान दीजिएगा। चलिए अब लव रिलेशनशिप की बात करते हैं। तो केतु और साथ में शुक्र की युक्ति है, तो ये युक्ति कन्फ्यूजन क्रिएट करती है, तो कई बार आप अपने पार्टनर से डिटैचमेंट की तरफ भी जा सकते हैं। और कभी-कभी आपको स्ट्रेंजर की तरफ भी अट्रैक्शन हो सकता है। तो कोई भी डिसीजन लेने से पहले प्लीज़ क्लैरिटी पे फ़ोकस कीजिएगा। आपको करना क्या है, आपको गाय को चारा खिलाना है बुधवार के दिन, यानी कि हरी सब्जी खिला सकते हैं आप उन्हें। गणेश जी की आराधना करिए और तो और दुर्वा चढ़ाइए। किसी भी स्टूडेंट को आप स्टेशनरी का कोई भी आइटम डोनेट कर सकते हैं। अब आ जाते हैं मिथुन राशि की लकी डिटेल्स पर। तो लव मीटर है 76%, लकी नंबर है 5 और लकी कलर है ऑलिव ग्रीन। कर्क राशि वालों, जुलाई के महीने में आपके लाइफ में कोई बड़ा इवेंट तो नहीं होगा। बात करते हैं करियर। कर्क राशि वालों, स्पॉटलाइट तो पूरी आप पर है। आपके ऊपर निर्भर करता है कि इस महीने में आप कितनी तरक्की करना चाहते हैं। आप अगर अपने कॉन्फिडेंस पे काम करें ना, तो आप नेक्स्ट लेवल की सक्सेस हासिल कर सकते हैं। क्योंकि आप कंफ्यूज्ड रहेंगे, आपको अपॉर्च्युनिटीज ग्रैब करने में डिफिकल्टी होगी, तो हो सकता है आप कहीं रुक जाएँ। पर मैं आपको बोलूँगी, आपको रुकना नहीं है, अपने कॉन्फिडेंस पे काम करना है और देखिए सक्सेस कैसे आपको मिलती है। चलिए अब फाइनेंसेस की बात करते हैं। तो कर्क राशि वालों, आपका फाइनेंसेस तो बहुत स्टेबल रहेगा, बट मंथ एंड में आपको बजटिंग करने की ज़रूरत है, क्योंकि हो सकता है आप खुशी-खुशी में कुछ ज़्यादा ही खर्च कर दें। तो एक चीज़ का ध्यान रखिएगा कि पैसा खर्च करके खुशी खरीदने की कोशिश ना करें। अब बात कर लेते हैं हेल्थ की। तो कर्क राशि वालों, ये महीना आपके सेल्फ केयर का महीना है। तो आप अपने पे ज़्यादा ध्यान दीजिए। आपको अपनी बाउंड्री सेट करनी आनी चाहिए, और तो और आप उन लोगों से डिस्टेंस बनाइए जो आपकी एनर्जी को ड्रेन आउट करते हैं। अब आते हैं कर्क राशि के लव लाइफ पर। जी हाँ, इनकी लव लाइफ ना बहुत स्ट्रांग होने वाली है। इनके रिलेशनशिप और स्ट्रेंथन करने वाले हैं। हो सकता है अगर आप मैरिड हैं तो आप एक अच्छे लॉन्ग हॉलिडेज पे जा सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, और अगर आप सिंगल हैं तो आपका कोई नया रिलेशनशिप स्टार्ट हो सकता है, आपको कोई बेहतरीन पार्टनर मिल सकता है, और हो सकता है कि आप उनके साथ अच्छे मोमेंट्स। आपको हर सोमवार के दिन शिवलिंग पर कच्चा दूध और जल अर्पित करना है, और साथ ही साथ अगर आप चंद्र को रात्रि के समय देखकर अपनी पॉजिटिव कोई बात बोले, जो आपकी इच्छा है आप उनको प्रकट करें, तो वो भी इच्छा आपकी पूरी हो सकती है। अब बात करते हैं कर्क राशि के लकी डिटेल्स की। जी हाँ, लव मीटर इनका 88% रहेगा, लकी नंबर इनका 2 है और लकी कलर सिल्वर है। चलिए अब बात करते हैं सिंह राशि वालों की। तो सिंह राशि वालों, इस महीने आपका चैलेंज दूसरों को इम्प्रेस करना नहीं है,
अपने आप को एक्सप्रेस करना है, क्योंकि आपका स्वामी ग्रह सूर्य कैंसर राशि में गुरु और बुध के साथ बैठकर आपको अंदर से तैयार कर रहा है, और वीनस केतु आपकी ही राशि में आपको एक जरूरी लेसन सिखा रहा है। हर किसी की अटेंशन आपकी सेल्फ वर्थ प्रूव नहीं करता, इसलिए आप अपने से कनेक्ट हो और अपना ध्यान रखें। सबसे पहले बात करते हैं करियर की। तो करियर आपके लिए बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट लेके आ रहा है। आपका पिछला हार्ड वर्क जो आपने अपने काम में दिया है 100%, वो आपको अभी रिजल्ट्स देखने को मिलेंगे। आपको आपके करियर में बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस मिल सकता है कि आपको प्रमोशन मिल जाए, आपके काम को एक्नॉलेजमेंट मिले, और साथ ही साथ आपको ये भी देखने को मिल सकता है कि आपकी एप्रिशिएशन आपके बॉस से आपको मिल सकती है। आपको रिकॉग्निशन और एक्नॉलेजमेंट भी मिल सकता है अपने काम के लिए। आपको साथ-साथ इसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बढ़ी। तो आपको करना क्या है, आपको अपनी इमेज को बरकरार रखना है, क्योंकि आपकी इमेज ही आपकी आगे जाके स्ट्रेंथ बनेगी। अब बात करते हैं पैसों की। सिंह राशि वालों के लिए एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पैटर्न नज़र आ रहा है। वीनस और केतु के कंजंक्शन की वजह से आपको एक लग्ज़री लाइफ़ या फिर लग्ज़री आइटम की ना बहुत ज़्यादा टेम्पटेशन हो सकती है। पर अगर आप जब भी खरीदना चाहें किसी भी चीज़ को, तो याद रखिएगा, अपने आप से पूछिएगा, क्या मुझे इसकी इतनी ज़रूरत है? आपको इस चीज़ पर ध्यान देना बहुत ज़रूरी है कि आपको अपने कम्फ़र्ट और वैल्यू पर खर्च करना है, और ना कि लग्ज़री और कंपैरिज़न। हेल्थ के मामले में आपको बहुत ज़रूरी है कि अपने हार्ट और स्पाइन पर ध्यान देना। आपको स्ट्रेचिंग और हेवी वर्कआउट करना बिल्कुल मना है। रेगुलर वॉकिंग और मॉर्निंग सनलाइट आपके लिए बहुत ज़्यादा बेहतरीन रहेगी, और वर्कआउट करें, यानी कि हल्का योगा कर सकते हैं। अब आते हैं लव लाइफ पर। तो सिंह राशि वालों के लिए ये लव लाइफ थोड़ी आपकी इंटेंस हो सकती है। आपकी एक्सपेक्टेशन अपने पार्टनर से बढ़ेगी, और जिसकी वजह से हो सकता है कि आपको थोड़ी नेगेटिविटी आए, क्योंकि वो आपके एक्सपेक्टेशंस तक नहीं पहुंच पाए। तो आपको क्या करना है, अपने पार्टनर को समझना है और उनको सपोर्ट करना है। अब बात कर लेते हैं सिंह राशि वालों के जुलाई की रेमेडी के बारे में। तो जी हाँ, आपको हर सुबह सूर्य को जल अर्पित करना चाहिए, और तो और हो सके तो संडे के दिन आप गेहूं और गुड़ का दान करें। अब आ जाते हैं सिंह राशि की लकी डिटेल्स पर। जी हाँ, लव मीटर इनका 70% रहेगा, और लकी नंबर इनका 1 है। लकी कलर गोल्डन। कन्या राशि वालों, इस महीने आपका स्वामी बुध ग्रह रेट्रोग्रेड अवस्था में है, और इसी वजह से आपको ये महसूस हो सकता है कि ये महीना आपके प्रोग्रेस को स्लो डाउन कर रहा है। अब बात करते हैं करियर की। तो कन्या राशि वालों, आपके लिए ये महीना ना बहुत बेहतरीन रहेगा। अब बात करते हैं पैसों की। तो जुलाई का महीना कन्या राशि वालों के लिए बहुत स्टेबल रहेगा। इसी स्टेबिलिटी के साथ आप फ्यूचर प्लानिंग और इन्वेस्टमेंट के बारे में भी सोच सकते हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान देना बहुत जरूरी है, वो है कि इम्पल्सिव परचेजिंग ना करें, नहीं तो लॉसेस भी दिख रहे हैं। अब बात कर लेते हैं हेल्थ के बारे में। तो कन्या राशि वालों, आपकी हेल्थ तो परफेक्ट रहेगी, पर आपको अपनी मेंटल हेल्थ पे भी ध्यान देना है, और साथ ही साथ थोड़े स्किन इश्यूज जो हो सकते हैं, जैसे कि रैशेज या एलर्जीज, उससे आपको बचना है और अपने पे ध्यान देना है। आपको ध्यान रखना है कि थोड़ा सा नेचर के साथ टाइम स्पेंड करें, और थोड़ा डिजिटल डिटॉक्स करने की कोशिश करें। अब आते हैं कन्या राशि की लव लाइफ पर। तो जो लोग रिलेशनशिप में हैं, प्लीज अपने रिलेशनशिप में परफेक्शन ढूंढने की कोशिश ना करें। जैसा चल रहा है अपने रिलेशनशिप में वैसा ही फ्लो रखिए। आज नहीं, कुछ दिनों में आपको ये स्टेबिलिटी नजर आएगी। अब हम बात कर लेते हैं सिंगल्स के लिए। जिन लोगों के लिए फिजिकल अट्रैक्शन पहले ज्यादा मायने रखती थी, अब वो मेंटल अट्रैक्शन की तरफ आएंगे। अब आ जाते हैं हम कन्या राशि की जुलाई रेमेडी। हर बुधवार गणेश जी को दुर्वा अर्पित करें। अब बात करते हैं कन्या राशि की लकी डिटेल्स के बारे में। आपका लव मीटर है 79%, लकी नंबर है 5, और लकी कलर है ग्रीन। अब हम बात कर लेते हैं जुलाई का महीना तुला राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। तुला राशि वालों के करियर को ले, तो आप अपनी नेटवर्किंग और पब्लिक डीलिंग के साथ बहुत अच्छे कनेक्शन बनाएंगे। आप लोगों को अपनी बातों से, अपनी पर्सनालिटी से इम्प्रेस कर पाएंगे। आप अपने बॉस और अपने सीनियर्स का सपोर्ट बहुत अच्छा ले पाएंगे। फाइनेंसेस की बात करते हैं, तो पैसे के मामले में ये महीना एक्सट्रीमली पॉजिटिव रहेगा, बट आपको दो चीजों का बहुत ध्यान रखना है। आपको बीच में खर्चों के इश्यूज आ सकते हैं, यानी आपकी एक्सेस स्पेंडिंग हो सकती है, इसीलिए बजटिंग करना बहुत जरूरी है। बट एक्स्ट्रा इनकम के भी बहुत स्ट्रॉन्ग योग दिख रहे हैं, तो पैसों को सेव करिए और एक स्मार्ट फॉर्मूला अपनाएं कि आप स्पेंड अच्छे से करिए, बट स्मार्ट स्पेंडिंग होनी चाहिए। अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप को लेके। तो अब आपके लिए ना ऑनेस्टी और क्वालिटी मैटर करेगा आपके रिलेशनशिप में। आप फेक और सुपरफिशियल रिलेशनशिप से दूरी खुद ही बनाना शुरू करेंगे। अगर आप सिंगल हैं, तो आप किसी खास व्यक्ति के कनेक्शन में आ सकते हैं,
वो दोस्ती या रिलेशनशिप में डेवलप हो सकता है। तो आपको ट्रस्ट और कम्युनिकेशन पे ज़्यादा फोकस करना है। अब हम हेल्थ की बात करते हैं, तो इमोशनल बैलेंस पर आपको बहुत ध्यान देना है। कभी-कभी आपको बहुत मेजर मूड स्विंग्स आ सकते हैं, तो अच्छी नींद और रिलैक्सेशन और मेडिटेशन की आपको बहुत ज़रूरत है। अब आ जाते हैं तुला राशि की जुलाई रेमेडी पे। आपको हर शुक्रवार माँ लक्ष्मी को इत्र और सुगंधित सफेद फूल चढ़ाने हैं, और साथ ही साथ ओम शम शुक्राय नमः का 108 मंत्र जाप जरूर करें। तो चलिए अब लकी डिटेल्स की बात करते हैं तुला राशि वालों के लिए। तो लकी नंबर इनका रहेगा 6, लकी कलर इनका स्काई ब्लू है और लव मीटर इनका 85% है। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि के लिए जुलाई का महीना कैसा रहे। बात करते हैं वृश्चिक राशि वालों के करियर को लेकर। तो जी हाँ, करियर में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज और ग्रोथ दिख रही है, पर फोकस और प्लानिंग के साथ किया हुआ काम ज्यादा सक्सेसफुल रहेगा। टीम वर्क और ग्रुप में आप ज्यादा फ्लरिश करेंगे। पर एक चीज का आपको ध्यान देना है कि दिल पर छोटी छोटी बातों को नहीं लेना है और कुछ चीजों को नजरअंदाज करना सीखें। अगर हम बात करें इनके फाइनेंसेस की, तो पैसों की स्थिति अच्छी रहेगी, इनकम भी स्टेबल रहेगी, पर इनको बहुत सोच समझ कर अपने इन्वेस्टमेंट पर ध्यान देना है, यानी कि कभी भी कोई रैंडम इन्वेस्टमेंट नहीं करनी है। और एक चीज का ध्यान दीजिएगा, इमोशनल होकर कोई भी फाइनेंशियल डिसीजन मत लीजिएगा। अगर हम बात करें वृश्चिक राशि के लव लाइफ को लेके, तो मैं देख पा रही हूँ कि इमोशंस इनके अपने रिलेशनशिप में बहुत ज्यादा हाई रहेंगे। तो इसीलिए अपने पार्टनर को ना ट्रस्ट और स्पेस देना जरूर सीखें। अगर हम सिंगल्स की बात करें, तो हो सकता है किसी खास व्यक्ति से उनकी मुलाकात हो सकती है, पर जल्दबाजी में किसी को भी जल्दी जज ना करें। अगर हम वृश्चिक राशि की हेल्थ की बात करें, तो इनकी हेल्थ अच्छी रहेगी, पर थोड़ा मुझे मेंटल स्ट्रेस दिख रहा है। इसके लिए आपको ना बहुत जरूरी है कि आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ जाएं। मेडिटेशन और योगा, जी हाँ, ये बहुत जरूरी है। ये करिएगा तो आपको दिखेगा कि आपकी चीजें अच्छी हो रही हैं और आपकी हेल्थ भी बेटर रहेगी। अब हम बात कर लेते हैं वृश्चिक राशि की जुलाई रेमेडी पे। हर मंगलवार के दिन आप हनुमान चालीसा का पाठ करें, लाल मसूर दाल का दान करें, या फिर किसी लाल फल का भी दान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं लकी डिटेल्स वृश्चिक राशि वालों के लिए। तो लकी नंबर है इनका 9, लकी कलर इनका रहेगा मरून और लव मीटर इनका 81% है। अब हम बात करते हैं धनु राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। बात करते हैं आपके करियर को लेकर। तो करियर में ना बहुत सारी नई अपॉर्चुनिटीज आती दिख रही हैं। अगर आप बहुत दिनों से जॉब चेंज करने की सोच रहे हैं, तो ये मान लीजिए यही समय आपके लिए परफेक्ट है। आपके लिए ना प्रमोशन के योग भी बहुत स्ट्रांग दिख रहे हैं। अब बात करते हैं हम धनु राशि के फाइनेंसेस को लेकर। फाइनेंसेस में देखें तो पैसों की स्थिति काफी अच्छी दिख रही है। आपके पुराने इन्वेस्टमेंट जो है वो अब आपको फायदा दिला सकते हैं। आपकी एक्स्ट्रा इनकम और बोनस के बहुत स्ट्रांग योग दिख रहे हैं। प्लानिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के बारे में आप सोच सकते हैं, पर फालतू खर्चों से जरा बचें। अगर हम बात करें लव रिलेशनशिप की, तो यहाँ पे मैं देख पा रही हूँ कि आपके बॉन्ड जो है ना आपके पार्टनर के साथ बहुत स्ट्रांग और बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग रहने वाली है। बट हम सिंगल्स की बात करें, तो उनके न्यू कनेक्शन बनने वाले हैं। पर आप अपनी फीलिंग्स को ना ऑनेस्टली एक्सप्रेस करना ना भूलें। अब बात करते हैं आपकी हेल्थ की। तो जी हाँ, आपकी हेल्थ काफी अच्छी रहेगी। आपको करना क्या है, आपको एक्टिव रहना बहुत जरूरी है। आप जितना वॉक करेंगे, मेडिटेशन करेंगे, जी हाँ, ये सब रेगुलर करने से आपकी हेल्थ ना बहुत ज्यादा बेटर होती जाएगी। हर बृहस्पतिवार को आप पीली दाल और या फिर आप पीले फूल का दान कर सकते हैं। और तो और आप ओम गुरुवे नमः का मंत्र जाप 108 बार जरूर करें। अब हम आ गए हैं धनु राशि की लकी डिटेल्स पर। तो जी हाँ, लव मीटर इनका बहुत अच्छा रहेगा, जो कि है 84%। लकी नंबर इनके लिए 3 है और लकी कलर इनका रहेगा येलो। अब हम बात कर लेते हैं मकर राशि वालों के लिए जुलाई का महीना कैसा रहेगा। तो मैं आपको कहना चाहूंगी, आप क्या अभी भी दूसरों की जिम्मेदारियां ले रहे हैं? तो ये ध्यान रखिए कि अब आपकी खुशियों और आपके सपनों का भी ख्याल रखना है आपको। उसके लिए आपको करना क्या है, अपने दिल और दिमाग की सुनना है और बैलेंस बनाए रखना है। अब बात कर लेते हैं मकर राशि के करियर को लेकर। तो जी हाँ, करियर में काफी कॉन्फिडेंस बढ़ता हुआ दिख रहा है। आपको पिछली मेहनत का कोई आपको रिजल्ट मिलेगा, रिकग्निशन मिलेगा। पर उसके साथ साथ जिम्मेदारियां भी बढ़ सकती हैं, लीडरशिप रोल मिलने के बहुत स्ट्रॉन्ग चांसेस हैं। पर आपको एक चीज बताऊं, आपको हार्ड वर्क करते रहना है, क्योंकि वही आपको सफलता तक लेकर जाएगा। अब हम फाइनेंसेस की बात करें, तो आपके पैसों की स्थिति मुझे बहुत स्थिर नजर आ रही है। उधार लेने और देने से बचिएगा। बचत और बजट पे ज्यादा फोकस करिए और देखिए मैजिक कैसा रहेगा। अब हम बात करते हैं लव एंड रिलेशनशिप को लेकर। तो जी हाँ, लव रिलेशनशिप की अगर हम बात करते हैं, तो रिलेशनशिप वालों को अपने पार्टनर के साथ ना खुलकर बात करनी चाहिए। अपने इमोशन को अच्छे से एक्सप्रेस कीजिए, बहुत जरूरी है आपके लिए। बट अगर आप सिंगल हैं, तो हो सकता है कोई बहुत मैच्योर्ड और इमोशनल पर्सन आपकी लाइफ में आ सकता है। अगर हम बात करें आपके हेल्थ की, तो हो सकता है कि आप काम में इतने व्यस्त हों कि आप अपने हेल्थ सिग्नल्स को इग्नोर करें। तो आपको जरूरी है कि अपनी हेल्थ पे बहुत ज्यादा ध्यान देना।
छोटी सी भी लापरवाही बड़ी बन सकती है, तो हेल्थ के सिग्नल्स को इग्नोर बिल्कुल ना करें। अब हम बात करते हैं मकर राशि की जुलाई रेमेडी को लेकर। तो जी हाँ, आपको ना शनिवार की शाम को पीपल पेड़ के नीचे आप एक सरसों के तेल का दिया जलाएं। हो सके तो किसी जरूरतमंद की सहायता करें, ये आपको बहुत अच्छे बेनिफिट्स प्रोवाइड करेगा। और शनिदेव को प्रणाम करना ना भूलें। अब बात करते हैं मकर राशि के लकी डिटेल्स के बारे में। तो जी हाँ, लव मीटर 77% दिख रहा है और लकी नंबर इनका 8 रहेगा। लकी कलर नेवी ब्लू है। अब हम बात करते हैं जुलाई का महीना कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। बात करते हैं इनके करियर को लेकर। तो करियर में मुझे काफी अच्छी ग्रोथ नजर आ रही है। जॉब चेंज के बहुत स्ट्रांग योग हैं। पढ़ाई के लिए स्टूडेंट्स को बहुत इसमें फायदा मिलने वाला है। और साथ साथ अपनी अपग्रेड करें स्किल्स को। आप नेटवर्किंग और नए लोगों से आपको बहुत फायदा मिलने वाला है। मेहनत और कंसिस्टेंसी भी जरूरी है सक्सेस के लिए। अगर हम लव एंड रिलेशनशिप की बात करते हैं, तो रिलेशनशिप में इमोशनल बॉन्ड बनाना बहुत जरूरी है। आप अपने लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप की बहुत अच्छी प्लानिंग कर सकते हैं। सिंगल्स के लिए आप किसी भी नए व्यक्ति या किसी दोस्त की तरफ अट्रैक्ट हो सकते हैं, पर कोई भी फैसला लेने से पहले 10 बार सोचें। अब हम इनके हेल्थ की बात करते हैं। तो डाइजेशन और खाने पीने पर आपको ज्यादा ध्यान देना है। हेल्दी ईटिंग हैबिट्स जरूर बनाए रखें और डेली रूटीन आपका परफेक्ट होना चाहिए। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि वालों के रेमेडी को लेकर। तो जी हाँ, हर शनिवार को आप काले तिल या फिर काला कपड़ा दान कर सकते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कुंभ राशि के लकी डिटेल्स को लेकर। जी हाँ, लकी नंबर इनका 8 रहेगा। लकी कलर इनका इलेक्ट्रिक ब्लू है और लव मीटर इनका 80% है। अब हम बात करते हैं जुलाई का महीना मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा। अगर हम बात करें आपके करियर को लेकर, तो आपकी इंट्यूशन जैसे मैंने कहा कि बहुत पावरफुल है। तो उसी के बेस पे आप बहुत अपॉर्चुनिटीज ग्रैब करेंगे और अपनी क्रिएटिविटी पे भी बहुत फोकस्ड रहेंगे। पर आपको कंसिस्टेंट एफर्ट्स डालने होंगे अपनी चीजों को आगे ले जाने के लिए। अगर हम फाइनेंसेस की बात करें, तो जनरली इनका फाइनेंसेस स्टेबल रहेगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए सोच सकते हैं, अच्छा समय है। बट इम्पल्सिव स्पेंडिंग से बचें। तो चलिए अब हम बात करते हैं लव रिलेशनशिप की। तो जी हाँ, मुझे रिलेशनशिप में एक नेक्स्ट लेवल का बॉन्ड क्रिएट होता हुआ नजर आ रहा है। थोड़ा इमोशनल और साथ साथ अंडरस्टैंडिंग वाला। अगर आप कमिटेड हैं, तो एक चीज का ध्यान रखिए कि आपको क्लियर कम्युनिकेशन पे फोकस करना है अपने पार्टनर के साथ। और अगर आप सिंगल हैं, तो आपको इस चीज का ध्यान देना है कि आप काफी सोशल रहिएगा, क्योंकि उसी के माध्यम से आप नए कनेक्शन से जुड़ेंगी। अब हम बात करते हैं आपके हेल्थ की। तो जी हाँ, आपका हेल्थ काफी अच्छा रहेगा, बट आपको ध्यान देना है कि मेंटल स्ट्रेस और एंजाइटी को इग्नोर ना करें। अपने स्लीप पैटर्न और वर्क लाइफ को थोड़ा बैलेंस्ड रखें। अब हम आ जाते हैं मीन राशि के जुलाई रेमेडी पर। तो जी हाँ, आपको विष्णु जी के चरणों में पीले फूल अर्पित करने चाहिए बृहस्पतिवार को। और साथ साथ ओम गुरुवे नमः का 108 बार मंत्र जाप करना ना भूलें। अब हम बात करेंगे मीन राशि की लकी डिटेल्स पर। तो जी हाँ, लकी नंबर इनका रहेगा 3। लकी कलर है इनका सी ग्रीन और लव मीटर 89%। अगर आपको जुलाई का राशिफल पसंद आया हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जी हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें। कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा कि आपकी राशि कौन सी है और आपकी जुलाई से सबसे बड़ी उम्मीद क्या है। साथ ही अगला वीडियो मिस मत कीजिएगा, क्योंकि उसमें हम बात करेंगे सबसे बड़े इवेंट की। और ये इवेंट है शनि वक्री, और जानेंगे कि शनि देव आपके कर्मों का फल आपको कैसे देंगे। और मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक खुश रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कर्म अच्छे रखिए।